नहीं, निर्णय देना है क्या? ये निर्णय देना है। ना के पक्ष में 302, निर्णय ना वालों के पक्ष हुआ, संशोधन 12 अस्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि खंड 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 3 विधेयक का अंग बना। श्री एन के प्रेमचंदन, संशोधन संख्या 3। Sir, I am moving the amendment number 3 regarding imprisonment has to be प्रश्न avoided. ये कि एन के प्रेमचंद द्वारा प्रस्तुत संशोधन 3 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। असाउद्दीन ओवैसी, संशोधन का 13। I am moving amendment, sir. प्रश्न ये कि असाउद्दीन ओवैसी द्वारा प्रस्तुत संशोधन 13 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री एम आरिफ, संशोधन संख्या 17। प्रश्न ये कि श्री एम आरिफ द्वारा प्रस्तुत संशोधन 17 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। अब्दुल खलीक जी, संशोधन संख्या 18। पी के कुनाली कुट्टी, प्रश्न है कि श्री कुनाली कुट्टी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 18 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। सी टी एन पार्थपन, संशोधन संख्या 19। प्रश्न है कि खंड 4 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में खंड 4 विधेयक का अंग बने। मत विभाजन। जो सदस्य इसके पक्ष में है कि खंड 4 विधेयक का अंग बने, वे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राजीन, आपको बताएं कि लोकसभा में तलाक सलासा बिल मंजूर हो गया है। बहस के बाद तलाक सलासा बिल मंजूर हो गया है। बाकायदा पर्चियों के जरिए वोटिंग करवाई गई। बिल के हक में 303 और मुखालिफत में 82 वोट पड़े और सिस्टमेटिक तरीके से ये बिल जो है लोकसभा में पहले पेश हुआ, उस पर बहस हुई। उसके बाद बाकायदा पर्चियों के जरिए इसके हक में और इसकी मुखालिफत में वोटिंग करवाई गई और अब लोकसभा में तलाक सलासा बिल मंजूर हो गया है। हमने देखा कि किस तरह से स्पीकर ने पर्चियों के जरिए बाकायदा इस पे वोटिंग करवाई और उसके बाद उन्होंने खड़े होकर भी इस बिल के हक में और मुखालिफत में जो लोग थे उनकी काउंटिंग की गई। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जो अमेंडमेंट्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बात हुई कि कौन हक में है और कौन नहीं। इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक जून।